नमस्कार, मैं अनिल कुमार गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वक़्त आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हमारे साथ 2 शख्स हैं और एक शख्स है जनसुराज के समर्थक और जो कि दाहिने साइड में है मेरे और बाएँ साइड में है नीतीश कुमार के समर्थक हैं। जदयू पार्टी के समर्थक कह सकते हैं। तो हम ये जो चर्चा होंगी ये आने वाले चुनाव को लेकर के आगामी जो चुनाव होने वाला है 6 तारीख को मतदान होने वाला है उसको लेकर के क्या कुछ सरकार का रूपरेखा या 20 सालों में सरकार ने क्या किया है और जनसुराज के जो समर्थक हैं उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि यदि वो सत्ता में आएंगे तो वो आने वाले समय में वो क्या करेंगे और या क्या उनकी नीतियां हैं और क्या उनके वादे हैं इस पे मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले आपसे बलू जी आपको नमस्कार करते हैं। नमस्कार। सर, आपका जो आप एज ए मतलब नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं और कहा जाता है कि नीतीश कुमार के समर्थक जमीनी हकीकत से काफ़ी रूबरू होते हैं। तो बबलू जी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि नीतीश कुमार का जो 20 साल का शासन रहा है, इसका क्या मतलब कि विकास के पैमाने पे कितना कुछ इन्होंने काम किया, इसके बारे में कुछ बताएँ? इनका काम जैसे क्या है, जब इससे पहले नीतीश जी से पहले जब यहाँ सरकार थी, जी, जी। जो आरजेडी लोग उससे पहले, उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। जी, जी। 1995 का मेरा डेट ऑफ बर्थ, तो उससे पहले उनका शासनकाल था। जी, जी। ठीक है, 2005 से लगभग इनका, जी। जो मेरे को जानकारी उस हिसाब से काम हो रहा है। जी। लेकिन जब हम देखें कि अभी का माहौल क्या है, जैसे शांति है, जी। रोड है, बिजली है, जैसे जातिवाद ज़्यादा बातें नहीं हो पा रही है। जी। जंगल राज पहले बोला जाता कि था, जी। ठीक है, उसको तो हमने अनुभव उतना नहीं किया, बट हम सुने हैं। जी, जी। ठीक है, जी। कि जंगल राज था, साधु यादव उनका जो साले साहब थे, ये किए वो किए, बहुत सारा चीजें जी। जो आपको भी पता है, ऐसा नहीं कि किसी से छिपा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसको नीतीश कुमार ने संवारा है, जी, जी। जो कि शांति के रूप में हम बोले कि एक प्रकार से सुशासन बाबू इनको बोला जाता है। जी, जी। जो बिहार इनको एक गड्ढा मिला था, ठीक है, जी, उस जी। पे ये बिल्डिंग खड़ा किया मेरे हिसाब से। जी, जी। बहुत सारा काम हुआ है, जैसे शांति हुआ है, बिजली, रोड, रोजगार, जी। जो चाहिए रोजगार वो हिसाब से दे भी नहीं पाए जी। हैं। ये हम नहीं कह पा रहे हैं कि जो हिसाब से दे पाए हैं। बबलू जी मेरा काउंटर क्वेश्चन है। आप बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं आपके इस बात से सहमत हूँ कि उन्होंने 20 साल में काफ़ी कुछ काम किया है। लेकिन लगातार जो है एक ही मुद्दा जो है अभी फ्लैश किया जा रहा है चुनाव में, जंगल राज का, ठीक है? तो आपने शुरू का 5 साल जो चुनाव लड़ा था उसमें भी जंगल राज, 2005 की मैं बात कर रहा हूँ, 10 में भी जंगल राज, 15 में भी जंगल राज, 20 में भी जंगल राज। क्या ये मुद्दा समाप्त नहीं हुआ है? मुद्दा कंटिन्यू रहेगा क्या आगे चलकर? अब मान के चलिए कि जो जंगल राज चला जी। है उस पे तो बात होगी ना, जी। क्योंकि उस दौर से हमने संवारा है। जी, जी। मतलब मेरी जो सरकार है फिलहाल है, जी, जी। ठीक है, उसको संवारा है ना, उस पे बात होगा। जी, जी। क्योंकि उस समय जंगल राज का मतलब यह लूटपाट हो गया, नरसंहार हो, बाथे नरसंहार हुआ। उसी तरफ मेरा घर हुआ पालीगंज, ठीक है, जी, जी। मेरे बगल में 40 से 50 किलोमीटर पड़ता है। जी, जी। नरसंहार हुआ था, क्या जी। आप उस सुनने को नरसंहार उतना मिलता है आपको? नहीं, लेकिन कोई भी सरकार बड़ी कम बेसी तो होगी, जैसे ये सब क्या बोलते हैं क्राइम, लेकिन कंट्रोल है या नहीं, ये आपको भी पता है, कंट्रोल है। नहीं, नहीं, ठीक है, तो वो तमाम जो आपके तरफ से भी मैं जैसे कि सृजन घोटाला हुआ या कह सकते हैं कि ये मुज़फ्फरपुर में जो महिला शेल्टर रूम कांड जो हुआ, तो वो सारे मुद्दे हैं। और अभी आप देखेंगे रिसेंटली आप देखेंगे जंगल राज की आप बात करते हैं, अनंत सिंह के क्षेत्र में अभी जो मोकामा में जो हुआ, दिन दहाड़े जो है वो मतलब कि गोली मार कर के हत्या कर दी जाती है, समझ गए? तो उसको आप कैसे लगता है? क्या वो जंगल राज का उदाहरण नहीं है? जंगल राज जैसे इनको तो ये जो भी मोकामा वाला जो कारण हुआ, ये सब वो आगे निकल गए। ये एक जैसे षड्यंत्र है जिसको फंसाया गया है इनको, जहां तक हमें जानकारी है। ये पॉलिटिकल हाँ स्टेटमेंट दे हाँ, रहे हैं आप? जैसे सुझभान सिंह जो है, जी, जी। उनके द्वारा जो सुनने को आया किया गया। जी। जैसे हम पूर्ण रूप से तो नहीं बता सकते कि जी। उस पार्टी से हम ज्यादा बिलोंग करते नहीं, जो हमको समझ में आता है उस हिसाब से मैं बात एज़ अ करता हूँ। समर्थक ही मैं हाँ, आपसे बात ठीक है कर रहा ना, हूँ। जी, जी। पहले से बिहार आज विकसित है, जी, जी। लेकिन जो हिसाब से होना चाहिए, ये जी, हम भी जी। बोल रहे हैं, जी, जी। थोड़ा रोजगार में कमी है जी, जी। और शिक्षा में कमी है। जी, जी। इनको सुधारना होगा, जी, जी। क्योंकि अपोजिट पार्टी जो भी है अब, जी, जी। वो इन पे विपक्षी है, दबाव बनाए तभी तो विकास होगा। जी, जी। ये मेरा कहना, और बड़ा एक विकसित हो मेरा बिहार। ठीक है बाबू जी, आपने जानकारी दी इसके लिए शुक्रिया। अब मैं बात करना चाहूँगा हमारे साथ में अमरीश जी हैं, जो कि ये मतलब कि जो हमारे जनसुराज के जो प्रशांत किशोर जी हैं, उनके नीतियों से काफ़ी मतलब कि प्रभावित हैं। तो अमरीश जी आपका मेरे चैनल पे धन्यवाद। आप बातचीत करने के लिए भी धन्यवाद। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जनसुराज की जो आगामी चुनाव को लेकर के क्या कुछ रणनीति है? अगर वो सत्ता में आती है तो क्या कुछ परिवर्तन करेगी? और उनके वादों पे आपको कितना बिलीव है और क्या कुछ मतलब अच्छा लगता है जनसुराज में, ये बताएं आप? देखिए, जहाँ तक अभी तक इलेक्शन का सवाल है, विधानसभा चुनाव का, एक मिनट सर।
जी बताएं। जहाँ तक विधानसभा चुनाव का सवाल है, जी जी यहाँ पे अभी तक हम लोग पिछले 35 सालों से जी जी लालू जी के डर से नीतीश कुमार को जी जी और नीतीश कुमार के डर से लालू जी को हम लोग वोट करते आए हैं। जी जी ठीक है, ठीक है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि विकास का काम नहीं हुआ है, जी जी हुआ है, लेकिन जिस रफ्तार से होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। जी आज हमारे स्कूल का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जी जी आप जाइए वहाँ ना ढंग से शौचालय मिलेगा, ना स्कूल का छत कहीं गिरने का खबर आएगा, कभी कुछ आएगा। जी जी आज जिस हिसाब से बिहार की आबादी है, जी जी प्रति व्यक्ति इलाज का सुविधा नहीं है। जी जी और इस समय जो है, आप जाइए किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, जी जी अगर आपका कोई पैरवी नहीं है तो कोई आदमी उसमें मदद नहीं कर सकता है, 1 से 4 दिन लग सकता है दिखाने में। जी जी तो ठीक है, आज के डेट में यहाँ पे जो भी काम नीतीश जी, ठीक है आप सुशासन बाबू कहलाते हैं, जी लेकिन उनके नाम पे यहाँ के अफसर जी जी बिहार प्रदेश में भ्रष्टाचार का सीमा पार कर चुके हैं, जी उनके अफसर। जी जी और ये अफसरशाही तंत्र अभी चल रहा है जी इस लोकतंत्र के राज में। जी जी पिछले 20 साल से हम लोग नीतीश जी कर रहे हैं, नीतीश जी ठीक है। जी जी आप बताइए, आज 1100 रुपया वृद्धा पेंशन देना शुरू किए, जी या फिर आप देख लीजिए इनका इधर जो दिए 125 यूनिट बिजली फ्री, जी बिल्कुल या ये सब क्या है? ये सब चुनाव में दिया गया उनका लुभावना चीज़ है। जी जी वो अपना लुभावना चीज़ दे रहे हैं, जिसपे अगर जनता को आना है तो आएगा। जी इसी का एक बड़ा एग्जाम्पल देखिए, 10,000 रुपया का जी महिला के खाता में 10,000 रुपया डालना, जी जी ये क्या है? तो हमारे प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि पैसा देने के लिए नेता इलेक्शन से पहले खुद आएंगे। जी आपको डिसाइड करना है कि आपको वो पैसा लेके 5 साल के लिए उनका बंधुआ मजदूर बन जाना है, कि आपको अपने बच्चों का भविष्य देखना है। आज बिहार में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी जहाँ तक सवाल 10,000 का बात बता रहे थे अभी हम आपको महिला का, बिल्कुल तो आप उसको अगर 5 साल में डिवाइड कीजिए जी तो 166 रुपया महीना पड़ता है। और उस 166 रुपया में महिला को जो है ना, वो चाहते हैं कि वो सारा वोट हमको दे दे। मतलब कहने का मतलब है कि 5 साल का जो आपने डिवाइड किया 166 से, अगर हाँ 166 आप गुना करेंगे हाँ गुना करेंगे आप, हाँ, तो वो 10,000 हो जाता है। 10,000 अगर आप अगर और थोड़ा सा डिवाइड करेंगे तो दिन का 5.5 रुपया होगा। 5.5 रुपया होता है। आप जी बताइए, उतना में एक कप चाय नहीं मिलता है बिहार में, जी जी और आप 5.5 रुपया में जो है ना, आप चाह रहे हैं कि सारे लोग मेरे तरफ आ जाए। ठीक है, आपके तरफ आएंगे, आपका काम बोलेगा तो जरूर आएंगे। हम लोग इतना दिन से तो आप ही के साथ थे। अमरीश जी, जैसा कि आपने जन स्वराज पार्टी का मतलब ये जो आपने ये उनका जो मतलब कि ये नीति उनका बताया आपने, तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली की तर्ज पे यहाँ उलटफेर हो सकता है? क्योंकि देखिए, एक इसके लिए जातीय आधार पे कहीं ना कहीं बिहारी, मोस्ट ऑफ बिहारी जो है वोटिंग करते हैं, क्या आपको उम्मीद है कि उतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है? देखिए, जब तक कुछ लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, जी जी पिछले 3 साल से प्रशांत किशोर जी मेहनत कर रहे हैं, जी जी गांव-गांव, गली-गली पद यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, इस बार अगर मान ले लोगों का आँख नहीं खुला, अगली बार खुलेगा, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं है। चाहे वो प्रशांत किशोर हो या एज अ समर्थक हम हो, जी जी अपने एंड से हमको भी बहुत लोग बोला ये पार्टी जो है ना, जमानत जब्त हो जाएगा। जी जी तो सर आप बताइए कि कभी बीजेपी का भी तो कहीं लोकसभा में 2 सीट हुआ करता था बिल्कुल एक आपकी बात से टाइम पे। सहमत हूँ। आज वो बीजेपी 400 पार का नारा दे करके भी पिछला चुनाव लड़ी है। जी तो धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे वैसे यहाँ भी आएगा। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगा, लोग जागरूक होंगे और लोग समझेंगे इस बात को कि हमें किधर जाना है। सर, मेरा एक काउंटर क्वेश्चन आपसे है कि अभी जो एनडीए के ये नीतीश कुमार के समर्थक बबलू जी ने जो ये मतलब कि जंगल राज का या तमाम एनडीए के नेताओं के द्वारा जो जंगल राज का जो मुद्दा बार बार उठाया जाता है, और ये 2005 से उठाया जाता है, तो आपको इन मुद्दों में कितना दम दिखाई देता है, इसके बारे में आप कुछ बताएं। एक बार कोर्ट ने कहा था जी कि जी बिहार की व्यवस्था जंगल राज की है, जी जी ठीक है। और वही जंगल राज के बारे में जो है ना, ये लोग डरा डरा के 2005 से जीतते हुए आ रहे हैं। जी जी आप बताइए, आज के डेट में हत्या हो रहा है कि नहीं? आज के डेट में बलात्कार हो रहा है कि नहीं? क्राइम कहाँ था? आज के डेट में क्राइम कहाँ है? ठीक है, सुशासन बाबू है, लेकिन सुशासन बाबू हर जगह जाके खड़ा नहीं ना हो सकता है। क्राइम का स्तर दिन पे दिन बढ़ा ही है। लेकिन यही है कि उस समय कोर्ट ने एक टिप्पणी कर दिया था जंगल राज का, सो लोग आज तक उसको भुना रहे हैं।
हम आज के डेट को भी जंगल राज पार्ट 2 कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं, कहीं न कहीं इनके द्वारा भी ये जो एक मुद्दा और बताया गया था कि जातीय हिंसा होती थी। तो आपने देखा होगा कि नीतीश जी के ये 20 साल के कार्यकाल में जो जातीय हिंसा, बातें, नरसंहार का इन्होंने चर्चा किया है, तो उस स्तर का नरसंहार देखने को नहीं मिला है। छिटपुट तो होती रहती हैं घटनाएँ। आप साक्षरता दर देखिए 2005 से पहले जी, और आज देखिए जी, जी। क्या है साक्षरता दर। आज लोगों को कमाने खाने और इससे फुर्सत नहीं है, वो लोग क्या नरसंहार करेंगे। उस समय लोगों के पास साक्षरता दर भी नहीं था। कहीं भी जाकर किसी भी जुलूस में शामिल हो जाना, 500 रुपया दिया, कोई भी आदमी पहुंच गया उसके लाठी लेके, ये लेके। तो ये सब चीज़ पहले हो सकता था, अब नहीं हो सकता है। बिल्कुल आपकी बात को मैं समझ सकता हूँ और साथियों हमारे साथ 2 समर्थक थे, इन्होंने काफ़ी कुछ अपने हिसाब से नीतीश कुमार के बारे में बबलू जी ने बताया और अमरीश जी ने आगामी जनसुराज के जो मुखिया हैं प्रशांत किशोर जी का क्या रोड मैप रहेगा, इनके बारे में इन्होंने बताया। हम दोनों का मतलब कि धन्यवाद इनको देना चाहते हैं। काफ़ी विस्तारपूर्वक चर्चा की है। तो मिलते हैं किसी अन्य मुद्दों के साथ में, किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।